हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी शर्ट प्रिंटिंग की। टी शर्ट प्रिंटिंग बहुत तरीके से होता है, स्पेशली हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीटीएफ की। डीटीएफ डायरेक्ट टू फिल्म किस तरीके से बनता है, इस बिजनेस में कितना खर्चा आता है और जो लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं उन्हें किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इस टाइप का बिजनेस कहाँ तक सक्सेसफुल है, इन सभी बातों के जवाब मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दूं, टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और ये बढ़ता ही रहना है। इसका कोई वो नहीं है अल्टरनेट। ये बिजनेस बिलियनों में है और धीरे धीरे ये ग्रोथ के रास्ते पे है। अब क्या होता है, मार्केट में नए नए तरीके आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि प्रिंट किया जाता है, जिससे कॉस्ट कटिंग हो जाए और बल्क में प्रिंट हो जाए। ये कॉन्सेप्ट मार्केट का रहता है। तो जो भी भाई इस टाइप का बिजनेस करना चाहता है, स्टिकर से रिलेटेड बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। सबसे पहले जो डीटीएफ का जो कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा प्रिंटर आते हैं मार्केट में, जो कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं। इस टाइप का प्रिंटर आप लगा लीजिए। ये पूरा सेटअप आपको 8 लाख से 10 लाख के बीच में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल की जरूरत होगी तो आप जो है कस्टमाइज टी शर्ट प्रिंट करके सेल कर सकते हैं। अगर आप बल्क में काम करते हैं, ई कॉमर्स पे काम करते हैं, तो बिल्कुल ये सिंपल तरीका है। इस तरीके के अभी क्या है, बहुत ज्यादा है, लोग मार्केट में आ गए हैं, कंपटीशन ज्यादा हो गया है, क्योंकि इसमें कोई नॉलेज वाली बात नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन वाली बात नहीं। सिर्फ आपको एक बड़ा सा सेटअप लगाना है और प्रिंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा और वो प्रिंट मार्केट में बिक जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। इस मार्केट को देखते हुए बहुत लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो ठीक है, दूसरा तरीका डीटीएफ मार्केट में 3 तरीके से बनता है। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा एक छोटा प्रिंटर आता है। ये प्रिंटर बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग ई कॉमर्स पे सेल करना चाहते हैं। वो कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं, ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कस्टमाइज टी शर्ट हम बेच लेंगे, इतनी आसान है। जबकि वो इस चक्कर में इस प्रिंटर को ले आते हैं। ये प्रिंटर L1800 मेरे पास भी है, उन्हीं में से मैं एक हूँ जो कि मैंने ये प्रिंटर ले लिया था L1800 जैसे प्रिंट होता है। प्रिंट होने के बाद जब सामने आता है प्रिंट, उसको टी शर्ट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है कुछ स्प्रेस की हेल्प से। ठीक है, तो ये सेटअप आपको बहुत कम कॉस्ट में मिल जाता है। ये 60,000 से 70,000 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, आप कस्टमाइज टी शर्ट को प्रिंट करके ई कॉमर्स में बेच सकते हो। लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ये प्रिंटर 10 दिन भी, 5 दिन भी, 3 दिन भी अगर बंद रहा, 2 दिन भी बंद रहा, तो इसमें इंक जम जाती है। क्योंकि डीटीएफ की इंक जो है वो रबड़ की तरह होती है। तो इसलिए ये जो प्रिंटर है, मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डीटीएफ का प्रिंट बिजनेस करना चाहते हो, आइए 50,000 रुपये हो जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कि 5,000 रुपये में भी कराने को तैयार बैठे हैं। तो उन लोगों से बचिए, वो लोग आपको इस टाइप की मशीन बेच देंगे। ठीक है, उसी में से ये है, मशीन बिल्कुल बंद है। ये आपको सेटअप मिल जाएगा 60,000 के आसपास। इसके बाद जब वो प्रिंट निकलता है, उसके पीछे कुछ पाउडर लगा लिया जाता है। तो पाउडर की क्वालिटी भी मार्केट में बहुत ज्यादा है, अलग अलग क्वालिटी है। तो इस हिसाब से आपका जो है सेटअप की कॉस्ट बैठेगी वो 60,000। कंप्यूटर और पीसीयू सीपीयू वगैरह की कॉस्ट अलग है। इसमें सिर्फ मैं प्रिंटर की बात कर रहा हूँ। और जो तीसरा मेथड है, जो एवरग्रीन हर टाइम रहने वाला है, वो स्क्रीन प्रिंटिंग से जो स्टिकर बनते हैं, वो ये है। इससे कोई कॉस्ट नहीं जाएगी, सीधा आपको ये बनाना आना चाहिए। ये आपको बनाना आना चाहिए। इसको बनाते वक्त आपको बहुत सारी चीजें चैलेंज के साथ गुजरना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो इंक यूज होगी, 2 तरीके की इंक आती है, वाटर बेस आती है और प्लास्टिक सोल इंक आती है। इससे जब हम प्रिंट कर लेते हैं तो पीछे जो पाउडर है, जैसे मैं आप बता रहा हूँ, पाउडर इसमें भी लगाना पड़ेगा। बड़े वाले प्रिंटर में भी आप देख रहे हैं, इसमें भी लगता है। तीनों ही क्वालिटी में प्रिंट पाउडर लगता है। इसको हम पाउडर को एडेसिव बोलते हैं। एडेसिव तीनों ही केस में लगेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कॉस्ट की। कॉस्ट सबसे कम इससे आती है और लाइफ लॉन्ग रहता है। यानी कि वो सबसे ज़्यादा चलने वाला भी यही है और आपका बल्क में प्रोडक्शन भी यही दे सकता है। और इसमें जो है मल्टी कलर वगैरह सारी चीज़ें प्रिंट हो जाती है। अब आप बात कर लेते हैं मार्केट में बल्क में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो मैनुअली हो रहा है। ठीक है जी, फिर से मैं बता दूं, प्रोडक्शन हो रहा है, मैनुअली हो रहा है, तो इसी से होगा। ये बड़े साइज का फ्रेम बना लिया जाता है और उसके थ्रू प्रिंट हो जाता है। और कॉस्ट की बात करें, सबसे कम कॉस्ट भी इसी में आती है, क्योंकि बड़ा प्रिंटर से भी ज़्यादा हम कॉस्ट इसमें रिड्यूस कर देते हैं। अब इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हमने इंक बता दिया, उसके बाद ये आती है सीट। हम इस सीट पे प्रिंट कर सकते हैं, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है। उसी के साथ साथ हम कुछ इस टाइप की सीट आती है, इस टाइप से सीट पे कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इससे हैवी है। और उसके बाद एक ये भी इस टाइप का पेपर आता है, हम इस पे कर सकते हैं।
यानी कि हम मेरे हाथ में है 3 चीजें, तीनों पे हम ट्रांसफर पे स्टिकर बना सकते हैं, यानी कि DTF बना सकते हैं। तो इससे बिल्कुल कॉस्ट जो है बहुत कम आती है। और मार्केट में जो है सबसे ज्यादा यही बिजनेस रन कर रहा है। तो जो भी भाई इसको करना चाहता है तो इसमें सिर्फ कॉस्ट तो 10,000 भी नहीं लगेगी, लेकिन आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उस टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं बीच बीच में भी देता रहूंगा। साथ साथ में आपको बता दूं, जो हम पाउडर लगाते हैं तो पाउडर कुछ इस फॉर्म में भी आता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से भी पाउडर आता है। ये आपका थोड़ा महंगा होता है, इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। कुछ इस टाइप के फॉर्म में भी आता है, जो एक यूरिया के कट्टे की तरह होता है। तो मार्केट में सबसे ज्यादा कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ये कट्टे की में जो एडेसिव है ये बेटर रहता है। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का बल्क में प्रोडक्शन होता है। तो आप समझ सकते हैं, उनके लिए सबसे बेटर यही है कि आप सही विकल्प चुने, क्योंकि सब लोग इस टाइप का प्रिंटर बेच के आपको चले जाएंगे। उससे आपका कॉस्ट ही डैमेज होगी, आपका बिजनेस कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाला। क्योंकि इस प्रिंटर का ड्रॉबैक फिर से बता दूं, क्योंकि ये मार्केट में हर दूसरा आदमी यही बेच रहा है। इसका ड्रॉबैक यही है, 2 दिन बंद रखो, प्रिंटर ब्लॉक, यानी कि 10-12 हजार रुपये आपके लग जाएंगे, टाइम आपका अलग खराब होगा। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ई कॉमर्स में एकदम बेच लेंगे, ऐसा नहीं है। अदरवाइज उनको किसी से उनको कुछ डिजाइन प्रिंट कराने हैं तो किसी बड़े उससे सर्विस ले सकते हैं। किसी दूसरे आदमी से इस टाइप के प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिए। जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप टी-शर्ट प्रिंटिंग को प्रिंट करके ई कॉमर्स वगैरह पे बेच सकते हैं। साथ साथ कुछ लोगों ने पूछा था कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की बात करें तो देखो, सबसे बड़ा प्रिंटर जो है जिसमें 10 लाख रुपए लगा है, हर दूसरा बंदा इसको लगा रहा है। बहुत इजी तरीका है, तो इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसमें तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट मुझे नहीं लगता कि रहेगा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा प्रिंट यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सब जगह छाए हुए हैं, जिससे उनको वहां पे भी इनकम हो रहा है। और दूसरा साइड में तो जो बिजनेस चल रहा है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चल रहे हैं। तो इन बड़े प्रिंटर को कमांड देना बहुत आसान है। तो इसलिए ये जो है बार बार इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। इसमें क्या है, टोटली लॉस है। जो दूसरा मेथड है इसमें टोटली लॉस है। इसमें जब भी कोई करेगा, कोई ऐसा बंदा आज तक मुझे सामने नहीं आया जो बोले कि इस प्रिंटर से मेरे को फायदा हुआ है या मैंने इस प्रिंटर से कुछ पैसा कमाया है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है, जो बिजनेस है, वो सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस तो है इसी का है। इससे आपको प्रोडक्शन इतना ज्यादा मिलेगा जितना आप सोच सकते हैं उतना मिलेगा। इससे क्या है, डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। कुछ कपड़ों पे आपको डायरेक्ट की जरूरत पड़ी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस DTF वाला क्वालिटी चाहिए तो DTF की क्वालिटी भी चाहिए, बन सकती है। और स्टिकर तो इससे जितना चाहे उतने बना लीजिए दिन में। तो ये सबसे बेटर तो यही रहेगा। और दूसरा, क्योंकि प्रिंटर जो बड़े प्रिंटर से आप कागज प्रिंट नहीं कर पा रहा है, इससे आप कागज भी प्रिंट कर पा रहा है। कागज में बोल रहा हूँ, लेकिन वो कागज थोड़ी अच्छी क्वालिटी का रहता है, जिससे कि आपका ट्रांसफर बन जाता है। तो इससे क्या, कॉस्ट वाइज अगर आप बात करें, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे भाई जो भी इस काम को करना चाहता है, तो सबसे पहले मैं वो यही बोलूंगा कि भाई इससे स्टार्ट करें। जो भी भाई सीखना चाहता है तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई आप इससे स्टार्ट करें। इसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको फ्रेम बनाना, बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पे, वहां से देख सकते हैं। बाकी धीरे धीरे मैं भी इसमें आगे आ रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो मैं भी इस तरीके की वीडियो बनाता रहूंगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।